आज सोनीपत हाफ मैराथन में जिन्होंने भाग लिया, सभी सोनीपत के युवा साथियों को, हमारी बेटियों को, हमारे बुजुर्गों ने जो वरिष्ठ नागरिक है, हमारी महिलाओं ने जिन्होंने आज नशे के विरुद्ध इस हाफ मैराथन में भाग लिया है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रकार से जो मैराथन होती है ये आपस में मिलने का, एकजुटता का संदेश, और एकजुटता के साथ साथ ये जो हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं उनको समाप्त करने का एकजुट हम सभी मिलकर के संकल्प लेते हैं और उससे वो सामाजिक कुरीति समाप्त होती है। आज यहाँ से सभी युवा साथियों ने, बुजुर्गों ने, हमारी बेटियों ने, महिलाओं ने एक संकल्प यहाँ से लिया है कि इस नशे को जड़ से खत्म करने का संकल्प, क्योंकि नशा व्यक्ति की शारीरिक रूप से भी कमजोर करता है, विकास की गति को भी रोकता है, और जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम विकास की गति को भी बढ़ा पाएंगे, और विकास की गति बढ़ेगी तो लोगों की जीवन को सरल और सुगम करने का मौका मिलेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार से नारा दिया है फिट इंडिया मूवमेंट, और उस फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर हमारे प्रदेश वो स्वस्थ रहे और विकास की गति के ऊपर आगे बढ़े, उसको लेकर के आज मैराथन, हाल मैराथन का आयोजन यहाँ पानीपत में किया गया है। मैं सभी को बहुत सोनीपत में किया गया है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज नवरात्रि का भी प्रथम पर्व है, क्योंकि हमारी संस्कृति है और हमारे संस्कारों में भी है। हमारे संस्कारों में है कि जब इस प्रकार के पर्व हमारे आते हैं, नवरात्रि, सभी लोग नशे से दूर हो जाते हैं, नशा नहीं करते हैं। और मेरे लिए बड़े ये खुशी की बात है कि आज प्रथम नवरात्रा है। हम सब ने आज एकजुट होकर के सोनीपत में सभी युवा साथियों, बेटियों और हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकों ने संकल्प लिया है कि हम नशे को जड़ से ख़त्म करेंगे। हमने कहा है कि इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर के साथ एक मानस पोर्टल भी हमने खोला है। उस मानस पोर्टल के ऊपर कि अगर कोई नशे में संलिप्त होकर के नशों का कारोबार करता है तो उसकी सूचना उस मानस पोर्टल के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति देगा तो उसके नाम को छुपा करके रखा जाएगा और उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई वो की जाएगी, ताकि इस नशे को जड़ से खत्म किया जाए। मुख्यमंत्री जी, हरियाणा की 2 यूनिवर्सिटियों में अफीम के पौधे मिले, नशे की कुछ पौधे मिले हैं सोनीपत और रोहतक में। देखिए, उसकी जांच चल रही है, कार्रवाई भी हो रही है और इसके प्रति सरकार बिल्कुल गंभीर है और जांच के बाद जो भी दोषी होगा। शेर साहब, जिस प्रकार से गंदे पानी का विवाद जो है दिल्ली और हरियाणा में देखने को मिला और सोनीपत में केजरीवाल के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ, तो ऐसे में सोनीपत में एसटीपी में जो है गंदा पानी बगैर ठीक किए ही बाहर डाला जा रहा है। ड्रेन नंबर 6 में केमिकल युक्त पानी है, काफ़ी गंदा है, आपने निर्देश भी दिए थे। इसके लिए हमने बिल्कुल सभी अधिकारियों को ये सचेत किया है कि जितने भी एसटीपी हैं, कोई भी एसटीपी वो बंद ना रहे या खराब ना हो, उसको नवीनीकरण, उसकी रिपेयर की जाए, ताकि पानी की एक एक बूंद ट्रीट करके छोड़ी जाए और उस पानी को हम एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, उसको रिसाइकल करके इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, ताकि पानी की भी बचत होती है, पानी की भी वेस्टेज नहीं होती। इसके लिए हमने पूरी बड़ी रणनीति भी बनाई है। हमने अधिकारी, इसकी कोई जाँच भी आप करवाएंगे? सोनीपत में डाला जा रहा है, मैंने कहा है कि सभी एसटीपी के लिए अब कल ही मैंने इसमें विधानसभा के कहा था, परंतु इस बात को सुनिश्चित अधिकारी कि कहीं पर भी अगर इस प्रकार का मामला है, आने वाले 10 दिन के बाद अगर हमारे ध्यान में आएगा तो वहाँ कार्रवाई होगी। ये सब एक नशे के ऊपर आपने बोला है, शराब नीति आने वाली है, नहीं उसमें क्या कहेंगे? शराब बंद होएगी या क्या? देखिए, क्योंकि ये अलग इस प्रकार का विषय है, बंद करने वाला तो एक बार चौधरी बंसीलाल जी के शासन के अंदर भी वो बंद करने का किया था, क्योंकि तब भी हम के अंदर थे और उसकी प्रतिक्रिया आपके सामने है, समाज में क्या थी। परंतु हमारी सरकार का ये ध्येय है
कि नशे को जड़मूल से समाप्त करें। इस प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, अगर नशे में डूब जाता है तो राष्ट्र को भी, प्रदेश को भी उसका नुकसान होता है, क्योंकि वो व्यक्ति वो इस राष्ट्र की धरोहर होता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है, या कोई व्यक्ति इंजीनियर है, या एक अच्छा एडवोकेट है, या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो हमारे एसेट्स हैं, प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी एसेट्स है। हमारा युवा है, आने वाले समय के अंदर भारत को किस दिशा में ले जाएगा, वो हमारे लिए एसेट है। हमारा युवा हमारे लिए एसेट है कि आने वाले समय के अंदर वही लोग हैं जो इस प्रदेश और देश का नव निर्माण करें। अगर वो कहीं नशे में डूबता है, उसको नशे से बचाना हमारी सरकार। सर, देश के और उसको लेकर बड़ा अभियान चला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आ रहे हैं, जो आपने अपने ब्रीफिंग में कहा था चंडीगढ़, क्या उसके अलावा कोई अन्य प्रोजेक्ट्स हैं वो हरियाणा बड़े को? प्रोजेक्ट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर एक का उद्घाटन करेंगे और एक का शिलान्यास करेंगे। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर 2 बड़ी परियोजनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक उद्घाटन करने वाले हैं और एक को शिलान्यास करने वाले हैं। हमारा हरियाणा का पहला हवाई अड्डा हिसार के अंदर, जहां से फ्लाइट शुरू हो जाएंगे, वो शुरू करने वाले हैं। और वहां पर एक टर्मिनल का भी शिलान्यास रखेंगे, टर्मिनल बड़ा वहां पर बनेगा। और एक थर्मल पावर 800 मेगावाट का, उसका भी शिलान्यास। सर, हरियाणा के सीएम साहब, एक आखिरी सवाल। सीएम साहब, भाई और जो है हरियाणा में भी संगठन मजबूत नहीं कर पाई, यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुका गया।